बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो आज का उन्वान है, जो टाइटल है आज के तकरीर का, थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो टाइटल है वो आपको उन्वान को समझने में मदद देते हैं। तो जिस तरह एक किताब हम लिखते हैं और किताब का जो टाइटल होता है, किताब का जो नाम होता है, तो उस किताब के नाम के ज़रिए से आप उस किताब के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमाती अट्रैक्शन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि ये किताब किस चीज़ के बारे में होंगी। तो जो उन्वान है, टाइटल है किसी भी टॉक का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ हमने टाइटल में दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक जो है वो रूह है या एसेंस है, स्पिरिट है, सोल है, और दूसरा कुर्बानी है। इन दोनों वर्ड को हम थोड़ा सा एनालाइज करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो पहला लफ्ज है रूह या स्पिरिट या एसेंस, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीजें पैदा की है उन सब का एक जाहिर और उसके कई बातिन है। और ख़ास तौर पर हम इंसान को लें, बहुत सी और मखलूक़ात को लें, तो किसी भी चीज़ का जो वजूद है वो उसके बातिन की वजह से, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, कीमत है, वो उसके बातिन की वजह से। एक पढ़े लिखे इंसान की कीमत उसके इंटेलेक्ट की वजह से है, जो उसके बातिन में है, उसके चेहरे की वजह से नहीं है, उसके जसामत की वजह से नहीं है। हमारा जिस्मानी वजूद भी अब हमारी रूह की वजह से, हमारी जान की वजह से कायम है। जो हमारा बातनी पहलू है वो ज़ाहिरी नहीं है, मटेरियल नहीं है कि जिसे हम महसूस कर सके। तो इसी तरीके से जो मजहब है उसका भी एक फॉर्म और एसेंस है, उसकी भी एक बॉडी और उसकी रूह है। तो मजहब का जो बॉडी है, मजहब का जो फॉर्म है, जो सूरत है, जो जाहिर है, वो भी उसके एसेंस या स्पिरिट या सोल या बातिन पे कायम है। तो ये है जो हम बात करना चाहेंगे कि सोल या रूह या स्पिरिट या बातिन जो किसी भी चीज के एसेंस को या उसके असल को कहते हैं। दूसरा लफ्ज हमने इस्तेमाल किया कुर्बानी। यह लफ्ज करबा से बना है। अरबी, फारसी, उर्दू जानने वाले जो हैं, आप जानते हैं कोई भी ऐसा लफ्ज जिसमें काफ, रे और बे का इस्तेमाल होता है, करब, इससे मतलब नजदीकी या प्रॉक्सिमिटी या कुर्बत के मानी में ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि करीब है, मुकर्रब है, अकरबा है, कुरबा है, कुर्बानी है। ये तमाम अल्फाज इसके अंदर आप देखेंगे कि क़रबा ये इसका रूट है, जिसके मानी नियरनेस के, प्रॉक्सिमिटी के है और नजदीकी से है। और जब हम कुर्बान का वर्ड इस्तेमाल करते तो इसका मतलब एक ऐसा काम करना जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर दे। जिस तरह कुरान हकीम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हवाले से बयान आया कि उन दोनों ने अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश की। इस कर्रबा कुर्बानन, जब उन्होंने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की नहीं हुई, जिसकी वजह से उसमें हसद पैदा हुआ और हाबिल और काबिल ने फिर हाबिल को कत्ल कर दिया। वो किस्सा आगे जाता है, मगर यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है इस कर्रबा कुर्बानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। तो उन्होंने कोई भी ऐसा अमल अल्लाह के हुजूर में पेश किया था कि जिससे अल्लाह ताला कबूल करे, उसके जरिए से वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के नजदीक हो जाए। कुरान में अल्लाह ताला के इरशाद है साबिकून अस्साबिकून, जो आगे बढ़ने वाले हैं वही पेश पेश रहते हैं, जो आगे आगे रहते हैं वही पेश पेश होते हैं। उलाइकल मुकर्रबून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह के बड़े करीब है। अल मुकर्रबीन हम पढ़ते हैं अपनी दुआ में, बिहक्की रुसुलिकल मुकर्रबीन, अपने कुर्बत याफ्ता आपके करीब जो मुकर्रब पैगंबर है उनके वास्ते से। तो आप देखें जो अंबिया है वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आगे आगे रहते हैं वो अल्लाह के मुकर्रबीन है, और जो मुकर्रबीन है, अल्लाह के करीब है,
अल्लाह ताला फरमाते वो फिर जन्नातिन नईम, यानी वो बड़ी नेमतों वाले जन्नत में होते हैं। तो अल्लाह ताला की जो कुर्बत है वो इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों से बहुत करीब कर देता है। इन्हीं मुकर्रबीन लोग के लिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐन यशरबू बिहल मुकर्रबून, जन्नत के चश्मे के बारे में बयान किया गया कि ये एक ऐसा चश्मा है कि जिसमें से अल्लाह के मुकर्रबीन यानी जो अल्लाह की कुर्बत याफ्ता है वो लोग इसमें से पिएंगे यानी नेमत हासिल करेंगे। जब हजरत बीबी मरियम को फरिश्तों ने आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाई तो उनकी जो सिफात उन्होंने फरिश्तों ने बयान की, बहुत सारी सिफात बयान की, उसमें से एक जुमला है कि इस्मुहुल मसीह ईसा बिन मरियम, कि उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वजीहन फी दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में और आखिरत में आबरूमंद होगा। व मिनल मुकर्रबीन, और वो मुकर्रबीन में से होगा यानी अल्लाह ताला के कुर्बत याफ्ता नबियों में से होगा। एक और जगह फरमाया वल आखिरती, इरशाद है कि वो दुनिया में और आखिरत में आबरूमंद इज्जत याफ्ता है और वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में से है। और अल्लाह ने फरमाया फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, दुनिया से गुजरने के बाद, मरने के बाद जो लोग मुकर्रबीन में से होते हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल की है, उनके लिए फराहुन व रिहान, उनके लिए बड़ी राहत है और बहुत पाकीज़ा रोजी उनको मिलेगी। व जन्नतुन नईम, और नेमतों वाली जन्नत उनको हासिल होगी। तो आपने देखा कि मुकर्रब, भाई हम कह रहे हैं अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है, कुर्बानी करते हैं, इस कुर्बत का मतलब क्या है, कुर्बत का फायदा क्या है? कुर्बत का मतलब जिस तरह एक बादशाह होता है तो बादशाह के मुकर्रबीन बादशाह के दरबार में होते हैं, बादशाह के करीब होते हैं, और जाहिर है जो बादशाह के करीब हैं उन पर बादशाह के बड़े इनाम और इकराम होते हैं, वो बादशाह के कॉन्फिडेंट होते हैं, उन पर अल्लाह बादशाह का बड़ा एतमाद होता है। तो ये कुर्बानी करने वाले जब अल्लाह से करीब पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे मुकर्रबीन में से है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में कुछ लोग कुर्बानियां अंजाम देते थे अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के वास्ते। अच्छा, उस कुर्बानी की क्या सूरत थी? वमिनल आराबी मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ये बदू अरब बदुओं में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। व यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह व सलवाति रसूल, और वो लोग जो खर्च करते हैं, देखिए यहाँ तो जानवर की कुर्बानी का जिक्र नहीं, मा युनफिकु, जो कुछ भी वो खर्च करते हैं, दान सखावत किसी भी तरह करते हैं, तो वो समझते हैं कि इससे उन्हें अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलवात यानी आपकी दुआएं उन्हें हासिल हो रही है, तो वो लोग समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, बेशक ये जो उनका अमल है, ये जो अल्लाह की राह में खर्च करके समझते हैं कि हम इससे अल्लाह से करीब होते हैं, बेशक ये उनके लिए कुर्बत है। तो ये अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, बेशक ये उनके लिए कुर्बत की जगह है। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। तो हमने देखा कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी करना ही कुर्बानी हमें अल्लाह से कुर्बत अता नहीं करता। कुर्बानी की बहुत सारी किस्में हैं। जो भी अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं, हम एक दूसरे का भला करते हैं, कोई चीज हमें पसंद है मगर हम उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, ये सब कुर्बानी की बहुत सारी किस्में हैं, सूरतें हैं।
اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ مذہب کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے، تو قربانی کا فارم الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر جو اس کی روح ہے، ایسنس ہے، وہ ایک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانی سے ایسنس سے مطلب ہے، اس کے ظاہری فارم سے مطلب نہیں ہے۔ فارم بدلتا رہتا ہے، فارم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فارم جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ مطابقت رکھ کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی جانوروں کی قربانی کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم آیت قرآن میں موجود ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قربانی کے نہ خون پہنچتے ہیں اور نہ گوشت پہنچتے ہیں۔ تمہارے قربانی کے نہ خون اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ گوشت پہنچتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، مگر تمہارے دلوں میں جو پاکیزگی ہے، جو تمہاری نیت ہے، وہ نیت، وہ تقویٰ اللہ کو پہنچتے ہیں، خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے۔ تو بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ دین کا باطن ہے، یہ کسی بھی عمل کی نیت اور تقویٰ جو ہمارے دل میں ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو دینی اعمال کی انجام دہی میں بھی ظاہر کو وقت کے مطابق سنبھالنا پڑتا ہے، مگر اس کی روح کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وقت کا تقاضا ہو اور انسانی فلاح بہبود درپیش ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارم میں کتنی قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے، کتنی پابندیاں بھی آ جاتی۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عبادت گاہیں بند ہوئی، مساجد بند کر دی گئیں، گھروں میں دعا پڑھ عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی بھی بند کر دی گئی، نمازیوں کی تعداد کتنی محدود کر دی گئی۔ کہاں وہ لاکھوں لوگ حجاج کرام حج کے لیے جاتے تھے، اس سال 1000 حجاج تک اسے محدود کر دیا گیا، وہ بھی صرف وہ لوگ جو اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ ساری دنیا سے حجاج کرام اس وقت حج کا فریضہ انجام دینے نہیں جا سکتے، مگر اس سے حج کی روح متاثر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے یہ ساری چیزیں کہ جو فارم ہے وہ انسانی فلاح و بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر قربانی کا عمل بھی ہم انجام دیتے ہیں تو خیال رکھیں کہ بھئی اس سے معاشرے میں تکلیف نہ ہو، اس سے معاشرے میں کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہماری وہ عبادت کس کام کی کہ جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے، مگر ہمارے اس کام سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہو، معاشرے میں اس کی وجہ سے دشواریاں پھیلتی ہو، بیماریاں پھیلتی ہو، لوگوں کو نقصان ہو، لوگوں کو اس سے اندیشے ہوتے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مذہب کا فارم ہے وہ وقت کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے کہ جس میں فلاح عامہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہو، کہ لوگوں کی اس میں بھلائی ہو اور اس عمل کو انجام دینے میں کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو یہ ہمارے مذہبی اعمال میں بھی آتا ہے کہ ہمارے مذہبی اعمال بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی اور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ صرف دکھاوے کی خاطر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ لوگ دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو دین کی روح اور قربانی کی روح ہے اس کو برقرار رکھنا، ہمارے پاس شیعہ امام اسماعیلی ہونے کی حیثیت سے زمانے کے امام کی موجودگی ہے اور زمانے کے امام وقت کے مطابق ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سن 2009 میں جب زمانے کے امام کی طرف سے ہمارے شمالی علاقہ جات اور پھر ناصر خسرو کی ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے لیے چراغ روشن کی سیریمنی مولانا اس ٹیکسٹ کی منظوری دی اور اس میں اس سیریمنیز کے حوالے سے مولانا ہدایات بھی دی، تو وہاں جو
अशरों से काफी लंबे अरसे से जो रसूमात चली आ रही थी, उनमें एक रस्म ये भी थी कि जानवर की कुर्बानी की जाए और बड़े पैमाने पर खर्च किया जाए, दावत की जाए। इमाम ज़मान ने वहां हमें हिदायत दी है कि इस्लाम हमें सादगी की तालीम देता है और अमाल के बातिन की तालीम देता है, और दीन किसी पे कोई जबर नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता, तंगी नहीं चाहता। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखिए। तो मौला ने हिदायत दी है कि जानवर की बहुत बड़ी कुर्बानी और बड़े खर्चे में जाने की बजाय ये बेहतर होगा कि हमारी जमात के लोग उस अमल के बजाय एक दिन का रोजा रख लें या जमाती इदारे में खिदमत करने की कोई नीयत कर लें। अब देखें, ऑल्टरनेटिव मौला ने हमें दे दी कि आज के मौजूदा हालात में, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में फॉर्म बदल के कौन सी बेहतर फॉर्म ले सकती है, उसको सोचने के लिए भी अल्लाह ने हमें हिदायत दी है। और ये हिदायत हमारे पास हमारे ज़माने के इमाम की तरफ से भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम अपने जान माल, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, तन मन धन जिसे हम कहते हैं, उनको हम अल्लाह के रास्ते में शेयर करें, उन्हें हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, दूसरों को उसमें शरीक करें। अल्लाह फरमाता है इससे तुम नेकी को हासिल कर सकोगे, इससे तुम अल्लाह ताला के करीब हो सकोगे। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपने प्यारे में प्यारी चीज में से खर्च नहीं करोगे, कुर्बान नहीं करोगे, तो तब तक तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकोगे। तो जब हम प्यारे में प्यारी चीज की कुर्बानी की बात करते हैं तो हम तन मन और धन की बात करते हैं। जहां हमारे जिस्म की खिदमत की जरूरत होती है, जहां हमारे नियत की शेयरिंग की जरूरत होती है, जहां हमारे माल की शेयरिंग की जरूरत होती है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं हम पर। हमारे पास जो भी अल्लाह की रहमतें हैं, उनको शेयर किए बगैर कोई भी इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। अल्लाह ने सब कुछ हमें लेने के वास्ते नहीं दिया है। यूज व्हाट यू नीड एंड शेयर व्हाट इज इन एक्सेस। तुम्हारे पास तुम्हें जो चाहिए वो रखो, अगर जो ज्यादा है उससे तुम शेयर करो। और ये हमारे तरीके की और दीन इस्लाम की बुनियाद है। मौजूदा हालात में 23 मई 2020 को मौलाना हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने जो हिदायत जमात को भेजी, जो पैगाम भेजा, उसमें मौला ने फरमाया कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जमात इत्तेहाद, फयाजी और बाहमी मदद, 3 चीजें मौला ने फरमाया, यूनिटी, जेनरोसिटी एंड म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे को सपोर्ट को आप आपस में इत्तेहाद के जरिए। जेनरोसिटी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास ज्यादा है मैंने शेयर कर दी। जेनरोसिटी ये है कि मेरे पास है, मुझे जरूरत है, मगर किसी और को भी जरूरत है और मैंने उसको दे दी, तो ये ईसान, ये जेनरोसिटी। मौला फरमाते हैं जेनरोसिटी, यूनिटी और म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की ख्यालदारी, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की मदद की कदीम रिवायत को जारी रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद और हिम्मत से देखें। इस वक्त हमारे पास ये सरमाया है, ये हमारे बाइंडिंग फोर्सेस हैं इस वक्त, ये वो ताकतें हैं जो हमें बांध के रखती हैं। तो मौला ने फरमाया हमारा इत्तेहाद, हमारी फयाजी और बाहमी मदद, ये हमारी कदीम रिवायत को जारी रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद और हिम्मत के साथ देखे, जिसने हमेशा नस्ल दर नस्ल इसे ज्यादा मजबूत और दोबारा उभरने के काबिल बनाया है। ये वो एथिक्स है, ये वो सलाहियतें हैं, ये वो खूबियां हैं जिन्होंने हमारी जमात को हमेशा तकालीफ से उभरने के लिए हमें असर नौ तैयार किया है। और आज भी इस बात की जरूरत है कि जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही रस्म पे फोकस न करें, बल्कि हम
अपने पूरे मुआशरे में हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम क्या शेयर कर सकते हैं, किसी का क्या भला कर सकते हैं। देखिए हमारी जिंदगी में कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में कोई एक आदमी ऐसा हो कि जो उस पे भरोसा करे कि ये मुझे वक्त पे काम आए। कम से कम एक आदमी, समझिए हमारी लाइफ प्रोडक्टिव होगी अगर कोई एक शख्स मेरी जिंदगी में ऐसा है जो समझता है कि नहीं मुश्किल वक्त होगा तो मैं इसको जाके बात कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट है। अगर इतना भी मेरे पास नहीं, कोई मेरे पे काउंट नहीं कर सकता, तो मेरी लाइफ का वर्थ क्या है। तो कम से कम किसी एक फर्द के साथ भी ऐसा एक लिंक बनाए रखे कि देखो बेटा, देखो बेटी, कभी भी जिंदगी में वक्त आए तो रिमेंबर आई एम देयर। अगर कोई आप पे काउंट कर सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हर आदमी किसी एक आदमी को इस तरीके से भरोसा दिला दे और उसके लिए हमेशा मौजूद हो, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जिंदगी के अंदर। और देखिए जिंदगी में दिए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा सखी है, वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हमें भी कह रहा है कि शेयर करो, अल्लाह की सिफत से मुत्तसिफ हो जाओ। हम सांस लेते हैं लेकिन जब तक सांस छोड़ते नहीं हैं हम दूसरी सांस ले नहीं सकते। मुट्ठी बंद है, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक आप ले नहीं सकेंगे। तो सिर्फ मुट्ठी को जमा करके बंद न रखें, खोलें। तो ये सांस लेने, देखिए ये हमारे, जिस तरह हमारे बॉडी की ताजगी हमारी ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, सांस लेते हैं और निकालते हैं, तो हमारी दौलत की भी रेस्पिरेशन है, हमारे नॉलेज की भी रेस्पिरेशन है, हमारी सेहत की भी रेस्पिरेशन है, हमारी हर गिफ्ट जो कुदरत ने हमें दी है वो सब रेस्पिरेशन, वो सबको दम चाहिए, सांस चाहिए। अगर उसमें से किसी को भी हम शेयर नहीं करते हैं तो वो उनका दम घुट जाएगा। नॉलेज जमा किया, शेयर नहीं किया तो नॉलेज का दम घुट रहा है। पैसा जमा किया, शेयर नहीं किया तो पैसे का दम घुट रहा है। खैर सगाली जमा की है, दी नहीं किसी को, दम घुट रहा है। जिस तरह सांस लेके अगर नहीं निकाली तो सांस घुट रही है, इसी तरह हमारे पास जो भी है उसको रेस्पिरेशन में डालें, निकालें तो ताजा आएगी, निकालें तो ताजा ऑक्सीजन आएगा। तो ये हमारे हर चीज, हमारे हर नेमत के अंदर ये रेस्पिरेशन जो है, हम बीज बोते हैं, हमें किसी ने बीज का थैला भर के दे दिया, गिफ्ट दिया कि जाओ आबाद हो जाओ, हमने उठा के गोदाम में रख दिया कि बीज कभी काम आएगी, इस्तेमाल करेंगे। नहीं, बीज को स्प्रेड करना होगा। एक एक बीज के अंदर कितने जंगलात छुपे हुए हैं, मगर उसको तिजोरी में बंद करने के वास्ते नहीं है। स्प्रेड करें, शेयर करें, दूसरों के साथ बांटें, उसको जाके मैदान में डालें, तो फिर देखें क्या हरियाली आती है, क्या सब्जी आती है उसके अंदर से, क्या अनाज आपको मिलता है। वो घर के अंदर बीज पड़ा होगा तो वो आपको अनाज नहीं देगा, उसको उसकी जगह पे जाके बोएंगे, स्प्रेड करेंगे, तब वो हमको अनाज देगा। तो हमारी जिंदगी जो है उसमें सिर्फ हम ये न कहें कि भाई क्या हम हासिल कर रहे हैं, क्या हम एक्वायर कर रहे हैं। कहते हैं ग्रैब यू फॉल, ग्रैब यू लूज। तुम अगर छीनते हो तो तुम गिरते हो, तुम छीनते हो तो तुम हारते हो, तुम लेते हो तो तुम हारते हो। गिव यू विन, तुम देते हो तो तुम जीतते हो। गिव यू स्टैंड, तुम देते हो तो तुम खड़े होते हो। तो लेने की फिक्र न करे, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, कि हम इवेंचुअली हमें खुशी इस बात की मिलेगी कि हम दे क्या रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे इतनी बड़ी इज्जत, इतना वकार दिया है कि जो तुम देते हो वो तुम्हें मेरे करीब कर। इसका नाम कुर्बानी है कि तुम्हारे देने का अमल जो है वो तुम्हें अल्लाह के करीब कर देता है। तो अल्लाह के करीब आने की सबसे बड़ा रास्ता ये है, जो है उसको शेयर करें, दूसरों को उनमें शरीक करें। दूसरों के भला करने का कोई भी मौका जो है वो जाया नहीं होने देना चाहिए।
खिदमत के लिए कोई भी मौका जाया नहीं होने देना चाहिए। इंतजार मत करे कोई खिदमत के लिए आपको बुलाने आए, सामने से जाएं, कैन आई हेल्प यू, मैं कुछ कर सकता हूं, इन्फॉर्म करे मुखी कामड़ या काउंसिल इदारों को, प्लीज मैं मौजूद हूँ, एनी टाइम यू कैन काउंट ऑन मी, 24 आवर्स 7/24, कि भाई मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए। तो ये है कि हम अपनी जिंदगी में क्या किसी को दे सकते हैं, तो सही माना में वो हमारी कुर्बानी होगी। तो मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए ये महज एक थॉट है, एक ख्याल है, कोई दबाव नहीं इसमें, मैं कोई चीज प्रोमोट नहीं करना चाहता, सिर्फ एक थॉट शेयर करता हूं कि जरा हम इस पे गौर कर सकते हैं। देखिए मुआशरे में, पूरी दुनिया के अंदर जो रोजी कमाने का तरीका है ना, अल्लाह जो इंसान को रोजी देता है वो रोजी कमाने की एक चेन बनी हुई होती है, इंसान से इंसान जुड़ा हुआ होता है, एक की रोजी दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो मुझे सैलरी मिलती है, मेरा सेठ मुझे सैलरी देता है, वो कहीं और से कमाता है, उसकी रोजी कमाने का कोई और जरिया है, वो कमाकर अपना उसका एक शेयर मुझे देता है कि मैं उसका काम करता हूं। मुझे जो शेयर दिया गया, खुदा फरमाता है इसमें तुम्हारे लिए किसी और के वास्ते भी मैं देता हूं तुमको, तो मेरे नीचे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, भी मेरा ड्राइवर काम कर रहा है, मेरे घर में मेड काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको रोजी मेरे जरिए से पहुंचाता है, अल्लाह मेरी रोजी किसी और के जरिए से पहुंचाता है, उसकी रोजी किसी और के जरिए से पहुंचाता है। अल्लाह ताला आसमान से खुराक की बोरियां नहीं फेंकता है, अल्लाह ताला का ये मैकेनिज्म है। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसब्बबुल असबाब, मैं तुम्हारे लिए हालात क्रिएट करता हूं। तो देने वाला अल्लाह है, वो लोगों को जरिया बनाता है, एक की रोजी दूसरे से लिंक होती है। देखिए अगर किसी की रोजी हमारे साथ लिंक है, खास तौर पे आज के इस कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करता हूं कि लोगों की कमाइयों पे बड़ा बोझ आया है, बहुत से लोगों की कमाइयां कम हो गई है, सैलरीज कम हो गई है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, खास तौर पे डेली वेजेस वाले, निचली तनख्वाह पाने वाले घरेलू मुलाजिमिन, उनमें से काफी को फारिग कर दिए गए क्योंकि वो आ नहीं सकते, वो ड्यूटी पे पहुंच नहीं सकते हैं। देखिए बस ये मैं ख्याल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर किसी की रोजी आपके साथ अल्लाह ने बांध के रखी है, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम, उनके माल में मांगने वालों और महरूमों का हक है, उनका हिस्सा, उनका पोर्शन है। हमें जो दिया जाता है सब हमारा नहीं है, उसमें किसी और का पोर्शन है, तो किसी और का जो पोर्शन है ना उसको काटना नहीं, हो सके तो उसको स्टॉप ना करना। अल्लाह मुझे 100 रुपए देता है, फरमाते हैं भाई 50-70 रुपए तुम्हारे वास्ते है, इसमें 30 रुपए तुम्हारे मुलाजिमिन का भी मैं तुमको देता हूं, ठीक है? तो मैं 100 लेता हूं, 70 रखता हूं, 30 अपने छोटे मुलाजिमिन के हवाले कर दिया। हालात खराब है, अल्लाह मैं तुम्हें सिर्फ 70 देता हूं, लेकिन तुमको 70 में गुजारा करना है, वो 30 जो है वो नहीं काटना है तुमको, वो उसको पहुंचाना है। मैं ये कैसे हो सकता है, मेरा 30 कम हो गया तो मैं नीचे वाले का 30 काट देता हूं, उसको छुट्टी कराता हूं तो मेरा 70 का 70 रहेगा। तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। देखिए किसी की तनख्वाह बड़ी है, अगर वो आधी तनख्वाह पे भी आ जाता है तो मैनेज कर पाएगा, लेकिन आपके घर के छोटे मुलाजिमिन, आपकी मेड, आपके घर में काम करने वाली, जो शायद आप जैसे 2-3 घरानों में काम करके अपना पेट भी पालती होगी, बच्चे भी पालती होगी, पढ़ाती भी होगी बच्चों को, अगर उसकी तनख्वाह हमने बंद कर दी, मैं इसलिए कि सिर्फ हमारी आमदनी कम हो गई है, तो उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? मैं तो फिर भी आधी तनख्वाह में सरवाइव कर जाऊंगा, वो आधे तनख्वाह में शायद सरवाइव ना कर सके। अपने आप को उनकी जगह पे रखे कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं अपनी सेठ से क्या उम्मीद रखता कि खुदा इसके दिल में बस और इसको बता कि मैं मजबूर हूं कि काम पे नहीं आ सकता हूं या नहीं आ सकती हूँ, प्लीज मेरी तनख्वाह नहीं काटना या मुझे काम से नहीं निकालना। ये एक सिर्फ थॉट आपके साथ शेयर करता हूं कि जहां तक मुमकिन हो, अगर किसी की रोजी कुदरत ने हमारे साथ बांध दी है तो वहां अकल की बात पे अमल नहीं करना। अकल बोलेगा तुम्हारी कमाई कम हो गई, निकालो, तुम कट डाउन करो अपने एक्सपेंसेस में,
دل سے پوچھے، کانشنس سے پوچھے، آتما سے پوچھے، ایتھکس سے پوچھے، امپیتھی سے پوچھے کہ خدایا میں اس کے جوتے میں پیر رکھ کے سوچنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کی تنخواہ کاٹ لیتا ہوں، اگر میں وہاں ہوتا تو میری کیا گزرتی، مجھ پر کیا گزرتی۔ یہ قربانی ہے۔ قربانی کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مزے سے کرنے والی چیز نہیں ہے، اس میں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے۔ جہاں تلوار کے نیچے سر رکھنے کے لیے کہا گیا تو کوئی مزے کی بات تو نہیں تھی، آزمائش ہے۔ تو یہ تھاٹ آپ کے سامنے شیئر کیا کہ سوچئے، اور اگر ہم نے ان کا اس مشکل وقت میں خیال کیا ہے، خدا ہمارا وہ ہمیں کبھی مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جو اس قسم کی مہربانیاں ہیں، احسان ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم نے کسی پر ایسے وقت میں احسان کیا تو اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں بھی اس احسان کا بدلہ احسان کے طور پر ہی دیا جائے گا۔ ہمارا تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ہوگا، ہم نے تو تھوڑا اپنا خیال بدلا کہ نہیں، پہلے میں نے سوچا یار میں اس کو نکال دوں کام سے تو میری سیونگ ہو جائے گی، آمدنی کم ہو گئی، پھر سوچا کہ نہیں یار اس کو میں نکال دوں تو اس وقت تو کوئی کام بھی نہیں دے گا ان کو، اس کا تو گزارا ہے اسی پہ، تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ آپ کے دل میں رحم آتا۔ اللہ بھی کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے بھی انصاف نہیں مانگو، انصاف تو آپ کر سکتے ہو جو کام سے نکال دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے انصاف نہیں، رحم مانگو، اللہ سے بھی ہم رحم کریں، معاف کریں مولا معاف کریں، عدل کری نہ انصاف کری، معاف کری مولا معاف کرے کہ خدا میں تجھ سے عدل نہیں مانگتا، انصاف نہیں مانگتا، کیونکہ عدل انصاف والا میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن معاف کر، مجھ پر مہربانی کرنا اور مجھے معاف کرنا۔ اللہ سے بھی ہم معافی ہی مانگتے ہیں نا، اس کی شفقت مانگتے ہیں، بڑا انصاف کرنے والا ہے، لیکن کہتے ہیں انصاف نہیں کرتا، تیرے انصاف میں پھنس جائیں گے، رحم کرنا، جو غلطیاں ہیں تو معاف کر دینا۔ تو ہمیں تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا، اس سے دوسرے کی زندگی بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی جو مٹی کا برتن بنانے والا ایک شخص جو ہے، وہ مٹی کا ایک برتن بنا رہا تھا، سانچے کے اوپر رکھا ہوا تھا گارے سے، اور بیوی نے آ کے پوچھا کہ بھائی اس وقت اس دفعہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی چلم بنا رہا ہوں، چلم بنا رہا ہوں، جو کہتا آج کل یہ شیشہ اور حکے کا بڑا چلا ہوا ہے، یہ چلم وہ ہے جس میں آگ ڈال کر لوگ حکا پیتے، تمباکو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہا چلم بناتا ہوں، اس کی مارکیٹ اچھی ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلم کی مارکیٹ، لیکن تم کوئی سراہی کیوں نہیں بناتے ہو، گھڑا کیوں نہیں بناتے ہو؟ گرمی کا بڑا موسم ہے، لوگ ٹھنڈا پانی جمع کریں گے، اس میں تو گھڑا کی بھی اچھی مارکیٹ ہے، کوزے کی بھی اچھی مارکیٹ ہے، سراہی کی بھی اچھی مارکیٹ۔ جس کمار نے کہا کہ اچھی بات ہے، چلو میں گھڑا ہی بنا لیتا ہوں۔ تو اس نے مٹی کا ڈھانچہ، مٹی کا سانچہ جو ہے اس کو چینج کرنا شروع کیا اور گھڑا بنانا شروع کیا۔ تو مٹی سے آواز آئی کہ بھائی کیا ہو گیا، ابھی تو میری شکل کچھ اور بن رہی تھی اور اب تم میری شکل کچھ اور بنا رہے ہو۔ کہاں پہلے میں چلم بنانے کی سوچ رہا تھا، لیکن اب سوچا گھڑا بنا لوں، میرا خیال بدل گیا، میرا خیال بدل گیا۔ تو مٹی سے آواز آئی کہ بھائی تیرا تو خیال بدل گیا، میری تو زندگی بدل گئی۔ تیرا تو خیال بدلا ہے، صرف میری زندگی بدل گئی۔ تو نے تو صرف کوزے اس چلم سے گھڑا بنایا، میں اگر چلم بنتی تو زندگی بھر خود بھی جلتی رہتی اور دوسروں کو بھی جلاتی رہتی، لیکن اب میں گھڑا بنوں گی تو خود بھی ٹھنڈک میں رہوں گی اور دوسروں کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤں گی۔ تیرا تو خیال بدلا ہے۔ دیکھیے ہمارا خیال بدلتا ہے، دوسروں کی زندگی بدلتی ہے۔
ہم جب کچھ حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ بھئی جب ہم کچھ حاصل کرتے ہیں کچھ کماتے ہیں تو اس سے ہم اپنی زندگی بناتے ہیں کمائی کرتے ہیں، مگر جب کسی کا بھلا کرتے ہیں وی میک اے لائف، ہم کسی کی زندگی بناتے ہیں تو ہمارا خیال بدل جاتا ہے تو اس سے کسی کی اچھی زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے خیال کریں کہ ہم کسی کے ساتھ کیا بھلا کر سکتے ہیں، کیا اچھائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں، دینے والا اوپر والا ہے، ہم تو صرف ذریعہ ہے۔ کبھی اپنے اندر یہ گھمنڈ، یہ بڑائی اور یہ غرور نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ایک راجا تھا، بادشاہ، اس کی عادت تھی سخاوت بڑی کرتا تھا، مگر جب بھی کسی کو دان خیرات کرتا، سخاوت کرتا تو اپنی نظریں نیچی کر لیتا، جس کو پیسہ دے رہا ہے، سامان دے رہا ہے، اس کی آنکھیں سے آنکھیں نہیں ملاتا، اس کے سامنے دیکھتا نہیں تھا، اپنی نظریں نیچی کر کے سب کرتا، اور بڑا نام تھا اس کا۔ تو کسی شاعر نے اس کو جب یہ پتا چلا کہ یہ بڑی عجیب خوبیوں والا ایسا دانویر ہے کہ بھئی خیرات کر رہا ہے مگر نظریں بھی نیچی کر لیتا ہے، تو اس کو ایک شعر لکھ کے بھیجا کہ ایسی دینی دین چوں کت سکھے ہو حسین، ایسی دینی دین چوں کت سکھے ہو حسین، جیوں جیوں کر اونچا کرو تیوں تیوں نیچے نین، کہ اے بادشاہ ایسا دینے کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ جیسے جیسے تمہارا ہاتھ اوپر جاتا ہے دینے کے لیے ویسے ویسے تمہاری نظریں نیچے چلی جاتی۔ بادشاہ نے لکھ بھیجا اسے، دین ہار کوئی اور ہے، بھیجت جو دن رین، لوگ بھرم ہم پر کریں تاسو نیچے نین۔ کہا بھئی دینے والا تو کوئی اور ہے، میں تو کنوے کر رہا ہوں، میرا تو نہیں ہے، دینہار کوئی اور ہے، بھیجت جو دن رین، جو رات دن مجھے دے رہا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ لوگوں کو یہ بھرم ہو رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں، اس لیے شرم کے مارے میری آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں کہ نہیں پلیز میں نہیں دے رہا ہوں، کسی کا ہے جو مجھے، میں تمہیں صرف کنوے کر رہا ہوں، تمہیں ہینڈ اوور کر رہا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس واقعی اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب اوپر والے کی دین ہے۔ جب ہم اس کو حوالے کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں تو قدرت کی طرف سے ہمیں اس میں بڑی دولت اور بڑی رحمت ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے قربانی صرف یہ نہیں کہ ہم بڑی قربانیوں کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ اسے قرآن حکیم میں المعون کا نام دیتا ہے۔ معون چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی مہربانیاں، اسمال ایکٹس آف کائنڈنس جسے آپ کہتے ہیں، کسی کے سامنے مسکرا کر دیکھ لیا، کسی کا چھوٹا سا کام کر لیا، کسی نے کوئی چھوٹی چیز مانگی دے دی، ادھار مانگا کچھ دے دیا، مطلب کسی کا بھلا کرو، چھوٹی چھوٹی بھلائی بھی کرو۔ آج خدمت گاروں کی کتنی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے خدمت گار کتنی زبردست خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہی باطنی اور روحانی دولت کمانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا یہ وقت ہے۔ کہتے ہیں ہیلپنگ ہینڈس آر ہولیر دین دا پریئنگ لپس، مدد کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ دعا مانگنے والی زبان سے زیادہ مقدس ہیں۔ اللہ 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 کرنے والی جو زبان زیادہ مقدس وہ ہاتھ ہے جو کسی غریب کی مدد کرے، جو کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈونٹ گیٹ سو بیزی فار میکنگ اے لیونگ دیٹ یو فرگیٹ ٹو میک اے لائف۔ اپنی لیونگ بنانے میں، اپنی زندگی بنانے میں، اپنے آپ کو اپنی روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو جائے
कि आप किसी की जिंदगी बनाना भूल जाएं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हर बंदा दूसरे बंदे की किसी न किसी एक की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करे, तो आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में इस दुनिया के अंदर अगर हर आदमी ऐसा सोचता है तो हम कितने करोड़ जिंदगियों को सहारा दे सकते हैं और कितने करोड़ जिंदगियों को हम आबाद कर सकते हैं। तो आज जब हम कुर्बानी की बात करते हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं तकरीर बंद करना चाहूंगा। अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। कोई भी काम जो हम दूसरों की भलाई के वास्ते कर सकते हैं, करें। ये हमें अल्लाह ताला की कुर्बत अता करेगी, और अल्लाह ताला के कुर्बत अता करने का कोई एक रास्ता नहीं, सैकड़ों रास्ते हैं, मगर ये सारे रास्ते दिलों से जाते हैं, लोगों के दिलों से जाते हैं, दुखियों के दिलों से जाते हैं, मजबूरों के दिलों से जाते हैं, परेशान लोगों के दिलों से जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।